अभी भारत में बहस का एक मुद्दा बना हुआ है। खासकर विरोधी दलों के द्वारा ये मुद्दे उठाए गए हैं कि नरेंद्र मोदी का विदेश यात्रा बहुत ज़्यादा होता है। ये मुद्दे वास्तव में जो उठाए गए हैं वो सिर्फ विरोध के लिए हैं। जो जानते नहीं हैं कि विदेश नीति क्या चीज होती है। नरेंद्र मोदी जी का 5 देशों का दौरा यह विदेश नीति के अंतर्गत आता है। किसी भी राष्ट्र में विदेश नीति का क्या महत्व है ये लोग जानते नहीं हैं। विदेश नीति का सबसे बड़ा महत्व है कि राष्ट्रीय हित की रक्षा बिना हथियारों के बातचीत के आधार पर, आपसी समझबूझ के आधार पर उसका निपटारा किया जाए, उसे सुलझाया जाए। ये कहावत है इतिहास में कि युद्ध अगर किसी देश से किसी देश का होता है तो इसका मतलब होता है कि उस देश की विदेश नीति का अंत हो गया या फेल हो गया है। भारत की विदेश नीति का अपना इतिहास रहा है। हम ब्रिटिश काल से देखें तो ब्रिटेन ने, क्योंकि भारत सबसे प्रमुख उपनिवेश था ब्रिटेन का, इसलिए भारत की सुरक्षा कैसे हो इसके लिए ब्रिटेन हमेशा चिंतित रहता था। वह इस प्रकार की नीति का उसने अख्तियार किया जिससे भारत का, देश का भूभाग सम्राट अशोक के समय का जो भूभाग भारत का था उससे भी विस्तृत भूभाग अंग्रेजी शासन काल में भारत का था। यह कैसे बना? यह ब्रिटिश सरकार के सफल विदेश नीति के कारण बना। जब देश आजाद हुआ तो ब्रिटेन को ऐसा लगा कि भारतवर्ष को जो हम आजादी दे रहे हैं वह इतना मजबूत और ताकतवर देश होगा कि ब्रिटेन के हितों को हानि उससे पहुंचेगा। इसलिए ब्रिटेन का यह उद्देश्य रहा भारत को आजादी देने के समय कि एक कमजोर भारतवर्ष को आजादी दी जाए। उसके लिए उसने क्या किया? उसने भारतवर्ष का विभाजन कर दिया। भारतवर्ष में फूट डालो और शासन करो की नीति को अख्तियार किया, जिसके कारण भारत न केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी कमजोर हो गया। यह ब्रिटेन आज तक उसके अगर विदेश नीति को देखें तो भारत का वह कभी पक्षधर नहीं रहा। वह पाकिस्तान का नीति निर्माता या सलाहकार बनकर रहा और पाकिस्तान हमेशा ब्रिटेन का उपयोग इसमें करता रहा है। तो ये बताता है कि विदेश नीति किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। उसे विदेश नीति का कैसे निर्धारण होगा? घर बैठे तो निर्धारण होगा नहीं। जब तक हम सभी राष्ट्रों को नहीं घूमेंगे, सभी राष्ट्रों के
लोगों से हम नहीं मिलेंगे, उनके नेताओं से बातचीत नहीं होगी, उनसे समझौते नहीं होंगे, तो ना हमारा राजनीतिक हित पूरा होगा, ना मेरा आर्थिक हित पूरा होगा। भारत 1947 ईस्वी में आजाद हुआ। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, जो न केवल प्रधानमंत्री थे बल्कि विदेश मंत्री भी भारत के थे। उन्होंने जिस विदेश नीति का भारतवर्ष के लिए पालन किया, उस विदेश नीति से भारत की सीमाओं की रक्षा नहीं हो सकी। इसलिए माना जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति सफल नहीं रही, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन भारतवर्ष का अगर कोई था उस समय भी, तो वह चीन था। और नेहरू जी ने एक आदर्शवादी नीति का अख्तियार किया था, जिसे असंलग्नता की नीति या पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट कहते हैं, जिसके 3 प्रमुख नेता थे। उसमें जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो तथा मिस्र के राष्ट्रपति नासिर, ये 3 प्रमुख नेता थे। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो। तो ये इन लोगों ने एक पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट बनाया। और जवाहरलाल नेहरू को ऐसा लगता था कि दुनिया जो 2 खेमे में बटी हुई है, जो पावरफुल नेशन है, अमेरिका और रूस, तो जिस प्रकार से उनके नेताओं का वर्चस्व है विश्व की राजनीति पर, वैसे ही जवाहरलाल नेहरू का भी मान आदर विश्व के स्तर पर है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू को यह भ्रम था, क्योंकि नॉन अलाइंड मूवमेंट में जितने भी मीटिंग नॉन अलाइंड कंट्रीज का हुआ है, उसमें चीन ने हमेशा भारत का विरोध किया। लंका को उसने श्रीलंका को एजेंट बनाकर बांडुंग में भी जवाहरलाल नेहरू का विरोध किया। इतना ही नहीं किया, जो अंग्रेजों ने भारत को सुरक्षित रखने के लिए तिब्बत को प्रोटेक्टेड स्टेट बनाकर रखा था, उसे भारत के ऊपर उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी थी। जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील का सिद्धांत अपना करके वो ये समझ बैठे थे कि इस आदर्शवादी सिद्धांत से हम चीन को रोक देंगे। ना उनका पंचशील सफल हुआ, ना उनकी विदेश नीति सफल हुई। तिब्बत के ऊपर चीन ने कब्जा कर लिया। इतने से ही उसका काम नहीं चला। 1962 ईस्वी में उसने भारत पर आक्रमण किया और बहुत बड़े भूभाग पर भारत का अधिकार कर लिया। जवाहरलाल नेहरू ने आर्थिक नीति के अंतर्गत भी विदेशी पूंजी को भारत में आने से रोका। उनकी अर्थनीति सफल नहीं रही। क्या कारण है कि चीन साम्यवादी देश होते हुए भी वो अपने देश में विदेशी पूंजी को ज्यादा आकर्षित कर सका, और भारत प्रजातांत्रिक देश होते हुए भी विदेशी पूंजी को आकर्षित नहीं कर सका। इसका कारण क्या था कि जिन देशों से पूंजी आ सकती थी भारतवर्ष में, जिन देशों से प्रावैधिकी आ सकती थी भारत में, उन देशों से अच्छा संबंध नेहरू जी ने स्थापित नहीं किया।
उस समय मुख्य धनी देश जो पूंजी निवेश कर रहा था उसमें वे यूरोप और अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो नेहरू जी ने कहा कि न हम अमेरिका के साथ हैं न हम रूस के साथ हैं, हम अलग हैं, हमारी स्वतंत्र विदेश नीति है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की नीति भी स्वतंत्र, पूर्ण स्वतंत्र नहीं थी, उसमें भी झुकाव था और यह झुकाव रूस की ओर था, जिसके कुछ फायदे भारतवर्ष को मिले हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो नुकसान भारतवर्ष का हुआ वो उससे ज्यादा था। इसलिए जवाहरलाल नेहरू के भी विदेश नीति को हम सफल विदेश नीति नहीं मानते हैं। जब नेहरू युग का अंत हो गया, नेहरू युग का मतलब क्या होता है कि नेहरू की नीतियों के ऊपर चलने वाले लोग जब नहीं रह गए और भारतीय जनता पार्टी जब देश में शासन सत्ता में आई तो उसने पहला काम किया कि अपनी विदेश नीति में सुधार किया। उसने सभी देशों के साथ, शायद विश्व में कोई ऐसा नेता नहीं होगा, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे जबकि वो नॉन अलाइनमेंट के पॉलिसी पर चलते थे, किसी भी एक नेता ने अकेले विश्व के इतने अधिक देशों की यात्रा नहीं की है। यह यात्रा बिना प्रयोजन का कभी नहीं हुआ। भारत ने वैसे कमजोर राष्ट्रों को मानवीय आधार पर, तकनीकी आधार पर उन्हें हर समय मदद किया और उनका विश्वास अर्जित किया, जिसे आप देखते हैं खासकर अफ्रीका में या छोटे छोटे देशों में। ये सारे देश आज किसी न किसी रूप में भारत के समर्थक बने हुए हैं। आज नरेंद्र मोदी विदेश मंत्री नहीं है, जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री भी थे, लेकिन प्रधानमंत्री का पद ऐसा पद है कि सभी विभाग का उत्तरदायित्व अंतोगत्वा उसी के ऊपर होता है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने जो विदेश मंत्री बना रखा है, उनकी छाप आज पूरे विश्व में है और वो भी पूरे विश्व का हमेशा भ्रमण करते रहते हैं। और ऐसा लगता है कि हां, किसी राष्ट्र का अगर विदेश मंत्री होना चाहिए तो भारत के विदेश मंत्री के जैसा होना चाहिए। और यही कारण है कि आज भारत आर्थिक क्षेत्र में भी विश्व की चौथी और पांचवी आर्थिक व्यवस्था के पोजीशन में जो आया है, वह विदेश नीति के कारण ही है, विदेश नीति के सफलता के कारण ही है। हमने चीन को भी मजबूर किया कि वो अपनी ताकत से हिंदुस्तान को डराने की कोशिश नहीं करे। हमने देखा कि जिस पाकिस्तान के उग्रवाद को देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं रोक सका, उसको नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को इस स्थिति में लाकर छोड़ दिया है कि वह एक भिखारी राष्ट्र के समान बन चुका है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति अत्यंत ही सफल है। आज पूंजी निवेश जो भारतवर्ष में आया है,
बहुत बड़े पैमाने पर आया है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है भारत की विदेश नीति। नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन डिस्पोरा, जो भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं या भारत के वंशज हैं, वैसे करोड़ों लोग विश्व में फैले हुए हैं, सभी देशों में। नरेंद्र मोदी जी ने विदेश नीति के मजबूती के लिए उन लोगों की भी मदद ली है। उन लोगों को भी यह समझाया है कि भारत की मान सम्मान बढ़ाने का काम उनका है, क्योंकि वो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव बनकर उन देशों में हैं। इसलिए आज जो कोई भी नरेंद्र मोदी जी के विदेश यात्रा की आलोचना करते हैं, वो देश के, हम कह सकते हैं कि देश के हित चिंतक नहीं है, बल्कि देश के दुश्मन हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने की जो विदेश यात्रा होती है, वो पर्पस के आधार पर होती है, किसी उद्देश्य के आधार पर होती है, राष्ट्रहित के आधार पर होती है। लेकिन राहुल गांधी का जो काला चिट्ठा खुल रहा है कि 60-70 यात्राएं वो विदेश की कर चुके हैं, उनकी यात्रा का क्या उद्देश्य है? विदेशों में जाकर भारत की आलोचना करना, भारत को बदनाम करना, जो भारत की विरोधी शक्तियां हैं उससे मिलकर इस सरकार को पराजित करना या गिराने के लिए मदद लेना, और गैर संवैधानिक रूप में शासन सत्ता में आने के लिए वो प्रयासरत हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा करते रहें और सफलतापूर्वक विदेश यात्रा करें, और भारत को जो है, जो चौथी आर्थिक व्यवस्था है, वो दूसरी और तीसरी आर्थिक व्यवस्था तक बहुत जल्द ले जाएं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, भारत की विदेश नीति की उपलब्धि होगी। नरेंद्र मोदी जी ने विदेश नीति के आधार पर भारत के रक्षा क्षेत्र में भी काफी तरक्की की है। अब 60% रक्षा के सामान देश में उत्पादित हो रहे हैं, और आज भारत विश्व से किसी से भी डरता नहीं है, क्योंकि आज वो रक्षा क्षेत्र में काफी मजबूत हो चुका है। यही कारण है कि चीन को झुककर भारत से समझौता करना पड़ता है या भारत से बातचीत करनी पड़ती है। तो हम ये कहेंगे कि आज जो 5 देशों की यात्रा पर नरेंद्र मोदी जी हैं, जो अभी आप देखते हैं कि वो गए, अरब कंट्रीज गए, नीदरलैंड गए, और सारे देश जो जा रहे हैं, वो उनकी यात्रा सफल है। और इसी प्रकार की यात्रा वो लगातार करते रहें, जिससे कि भारत की छवि दुनिया में जो है और अच्छी बने और भारत उन्नति की ओर अग्रसर हो। मैं यही कहना चाहता हूं। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।